हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैकवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें आप 30 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स प्रॉपर देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल रहा है, तो इसमें बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या करने वाले हैं, क्या न्यू करने वाले हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? यस माय डियर लर्नर्स, डू यू हैव एनी आइडिया what we are going to learn? what we are going to learn? नहीं पता? ओके सुनाई नहीं दे रहा है? ओके, दिस इज जस्ट ए एक्टिविटी। हम क्या करने वाले हैं डियर, आज वी नीड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। क्या यही प्रॉब्लम आपको आती है? आप बोलना चाहते हैं बट अटक जाते हैं। यस ऑफ कोर्स, आप बोलना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं बट आप अटक जाते हैं। ऐसे ही आपकी आवाज़ नहीं निकलती और आवाज़ आपको आती भी नहीं है। इसको कैसे रिमूव करना है? हाउ यू कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम? यस ऑफ कोर्स, थोड़ा सा आपको इंटरप्शन मिलेगा, थोड़ा सा यूनिक मिलेगा, थोड़ी न्यू मिलेगी ये इस वीडियो में। थोड़ी नई लर्निंग हम करने वाले हैं, थॉट प्रोसेस को आज चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या बताया था? यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश। आज ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं डियर लर्नर्स, आज ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कैसा? जिससे आपका थॉट प्रोसेस, जिससे आपका पूरा थॉट प्रोसेस क्या इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है, जल्दी से आप बता दीजिए। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो जान लेते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, हम डे 12 में हैं। अपने डे 12 में आप जो करने वाले हैं हम, बहुत ही अमेजिंग रहेगा। डे 12 में बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्यों रहेगा? क्योंकि आपने अभी तक टू बी वर्ब देखी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, वह घर पर है, ये चीज़ें आप बना लेते हैं। लेकिन इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, उसका और यूज क्या होता है, प्रॉपर यूज क्या होता है, वो आज देखने वाले हैं डियर। आज हम कॉन्टिन्यूस पार्ट की बात करेंगे, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कॉन्टिन्यूस कैसे होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है इज एम आर। इज एम आर यूज़ हमने ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, वोज वर हम देख चुके हैं, कहाँ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है। लेकिन आज थोड़ा सा यूनिक रहेगा। आज हम सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जो भी काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं सुन रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। तो इस पार्ट को आज कंप्लीट करने वाले हैं। इस पार्ट को आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इससे मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। इससे मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। आज का थॉट प्रोसेस आपको अपना डेवलप करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को आपको प्रूव करना है। Of course, you have to develop your confidence. You have to develop योर थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश। अपना थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस नहीं कर पाते तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। कुछ भी आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने वाला है। आज के लिए बहुत सिंपल हम प्रोसेस कर देते हैं। इज एम आर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता थी कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है आपका, अगर आप 4 फिंगर टेक्निक जो फर्स्ट डे मैंने आपको डिस्कस की थी, क्या थी वो? आपको 4 फिंगर टेक्निक के साथ अपना टेंसेस पार्ट कवर करना था, जिसमें हमने ऑलरेडी डिड कंसेप्ट कर लिया है, डूडज कर लिया है, विल कर लिया। आज हम करने वाले हैं इज एम आर, वोज वर और विल भी। तीनों को एक साथ कैसे कर पाएंगे? जैसे हमने टू बी वर्ब किया था, टू बी वर्ब में भी यही थी, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो तीनों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज कहाँ होते हैं? सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। आज करने वाले हैं हम डियर, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपको इज एम आर। अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे। इज एम आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ये प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर यूज करना है डियर। किस में स्ट्रक्चर यूज करना है? किसी भी सेंटेंस को बनाने में। आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है प्रॉपर। यस ऑफ कोर्स, आपको यस स्ट्रक्चर यूज करना है। इस स्ट्रक्चर का यूज आप करने वाले हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इज एम आर किसके साथ यूज होगा? ऑलरेडी हमने टू बी वर्ब में पढ़ा है, तो अब जान लेते हैं हम।
जब भी सब्जेक्ट आई की बात आएगी तो ऑलवेज आपको एम यूज करना है, यू, वी और दे, इनके साथ में आपको आर यूज करना है, ही, सी, इट और किसी का नेम आएगा मिस्टर जैक, मिस्टर जैक, इनके साथ आपको डियर क्या यूज करना है, इज यूज करना है। कभी भी ये दिख जाए तो इज, यहाँ पर आर और यहाँ पर एम यूज करना है। मतलब आई, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, जैसे आप जो भी करते हैं डियर, थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा? यस ऑफ कोर्स, कैसे चेंज होगा? हाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस? यस, आप पूछिए हाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस, लेकिन आपको पूछना है अपने आप से, हाउ आई कैन चेंज माई थॉट प्रोसेस, हाउ आई कैन चेंज माई थॉट प्रोसेस, अपना थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज कर सकता हूँ। आप फंबल किया आपने, स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप जब बोलना चाहते हैं, जब भी कुछ बताना चाहते हैं तो वहाँ आप अटक जाते हैं, आपकी वॉइस नहीं निकलती है। जब आपकी वॉइस नहीं जाती है डियर, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन आपको पता नहीं चलता है, आपका थॉट प्रोसेस आपसे गायब हो जाते हैं, सो तब आपको समझ में आता है कि अब मुझे प्रॉब्लम है, ये हेजिटेशन प्रॉब्लम है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फियर है आपके अंदर, एंग्लोफोबिया है आपको। एंग्लोफोबिया मतलब इंग्लिश से डर है आपका, तो उसे रिमूव करने के लिए आपको नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी। एक ही हथियार होता है, यू हैव ओनली वन वेपन टू विन द फाइट, यू हैव ओनली वन वेपन टू विन द फाइट। एक ही हथियार है आपके पास लड़ाई को जीतने के लिए, वो है क्या? नॉलेज। अपनी नॉलेज को डेवलप कर लीजिए। सो आई के साथ एम लगेगा, ऑलवेज आपको एम लगाना है। यू, वी, दे के साथ आर लगाना है, ही, सी, इट के साथ मिस्टर जैक के साथ में आपको इज लगाना है। तो अब बात करते हैं कि जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले मैं इंग्लिश इसी का बना लेते हैं 6 वे। क्या? आई के साथ क्या लगेगा? यस ऑफ कोर्स आई के साथ एम लगेगा। सो आई एम आपने किया टीच और आईएनजी फॉर्मूले में है। पहले आपने सब्जेक्ट लिया, इज एम आर में से किसी एक को लेना है। टीचिंग मतलब एक्शन लिया, आपने आईएनजी लगाया, प्लस टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन आप क्या कहेंगे? नो, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो आप बोलिए अपनी तरफ से क्या बोलना है आपको। आप सिंपल सा बताएंगे, आई एम के बाद नोट लगाना है। 6 वे बनाना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है आपको, आपने काफ़ी बार सीख चुके हैं आप। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट भी आप लगा सकते हैं। आई एम नॉट, क्लियर? आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि सीखने को बोलते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड। वह खाना बना रही, तो वह के लिए सी आ जाएगा। सी इज़ मेकिंग फूड, सी इज़ मेकिंग फूड। वो क्या कैसे बनेगा? सी इज़ मेकिंग फूड। वह डांस कर रही है, सी इज़ डांसिंग, सी इज़ डांसिंग। वह गाना गा रही है, सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। क्लियर आपने? अच्छा, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग वाटर। क्या करेंगे? आई एम टेकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग वाटर। क्लियर? आई एम टेकिंग वाटर। मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू। भगवान तुम्हें देख रहा है, गॉड इज़ वॉचिंग यू। भगवान तुम्हें देख रहा है, गॉड इज़ वॉचिंग यू। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान तुम्हें देख रहा है, गॉड तुम्हें देख रहा है, गॉड इज वॉचिंग यू। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं? 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स कैसा है वो ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है डियर? अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पेड कोर्स बहुत ज़्यादा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा, भरमार आपको
बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। नो, यू हैव टू जस्ट पे द एप्लीकेशन चार्ज, क्योंकि हमारा खुद का एप्लीकेशन है सक्सेस पाठशाला। सक्सेस पाठशाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। पूरा कोर्स आपको जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, 60 डेज में आपको ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का आसान सफ़र मिलेगा। अगर आप लाइव लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपको इस कोर्स में नहीं, सेकंड में मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको 3 बुक मिलने वाली है इसमें, जो इस कोर्स में आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगी, है ना। एक्सट्रीमली स्प्लेंडेड तरीके से आप उस चीज़ को और आप एडमायर करेंगे अबाउट दिस कोर्स। यस, ऑफ कोर्स यू कैन एडमायर दिस कोर्स। आप इस कोर्स को एडमायर करेंगे। यूनिक टीचिंग मेथड के साथ में इसमें स्टडी कराया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक आपका है आई एम नो टीचिंग इंग्लिश। अब आपसे पूछा जाता है आर यू टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर आर, क्योंकि यू की बात कर रहे हैं, आर यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क आएगा। आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप क्या बोलेंगे? नो, आई एम नो टीचिंग इंग्लिश। लेकिन कोई मेरे से पूछेगा आर यू टीचिंग इंग्लिश, मैं बोले यस आई एम टीचिंग इंग्लिश बिकॉज आई एम ए टीचर। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, आपने बोला। अच्छा, मैं मेरे से कोई पूछे, मैं मना कर दूं लेकिन वो देख ले पढ़ाते हुए, तो फिर क्या बोलेगा वो उस गुस्से में? बताइए जल्दी से। आपको पता है यहाँ पर आर यू नोट, या फिर डायरेक्टली आप आरंट लगा सकते हैं। आरंट यू टीचिंग, आरंट यू टीचिंग इंग्लिश, आरंट यू टीचिंग इंग्लिश। आपने क्या बोला? आरंट यू टीचिंग इंग्लिश, आरंट यू टीचिंग इंग्लिश, आरंट यू गो देयर, आरंट यू ड्राइविंग कार गोइंग देयर। ठीक है, आरंट यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो? आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश, आरंट यू लर्निंग इंग्लिश, आरंट यू टॉकिंग टू हर, आप उससे बात नहीं कर रहे हो। अब बात आती है यहाँ पर वाई की। सो वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप मार्केट क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, कैसे बोलेंगे? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप उससे क्यों मिल रहे हो? वाई आर यू मीटिंग हिम, वाई आर यू मीटिंग हर, हर या हिम अपने हिसाब से लेना है आपको। जैसे कोई कहता है आप सब्जी क्यों काट रहे हो? वाई आर यू चॉपिंग द वेजिटेबल, चॉपिंग द वेजिटेबल, चॉप मैंने काटना और चॉपिंग मतलब आईएनजी फॉर्म, सिंपल है। अब यहाँ पर WH फैमिली में आपने वोट लाया, वोट आर यू टीचिंग, वोट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हो? आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वोट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना। आप इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे हो? हाउ आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप क्या बोलेंगे? हाउ आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे हो? वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश। आपने सिंपल सा आंसर देना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्यों नहीं करते हो किसी काम को। वाई के बाद आपने किया आरंट, वाई आरंट यू, वाई आरंट यू टीचिंग इंग्लिश, वाई आरंट यू टीचिंग इंग्लिश। आपने सिंपली अब यहाँ पर बहुत छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है डियर। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपने 6 वे बनाए। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो? आरंट यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? वाई आरंट यू टीचिंग इंग्लिश। लेकिन जब बात आती है ही सी इट या मिस्टर जैक की, जैसे राहुल इंग्लिश बोल रहा है, राहुल इज स्पीकिंग इंग्लिश, राहुल ध्यान से सुन रहा है, राहुल इज लिसनिंग
केयरफुली, राहुल इज लिसनिंग केयरफुली। तो राहुल क्या ध्यान से सुन रहा है, राहुल इज लिसनिंग केयरफुली। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे हो, आपने क्या किया, WH फैमिली का प्रॉपर यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, वाई की जगह कर सकते हैं। यहाँ पर करना है आपको WH फैमिली का यूज़, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है नया, आप 6 वे बनाना ऑलरेडी आप जानते हैं। तो उसी मेथड के साथ में आपको अपना 6 वे बना के यूज करना है। कैसे, जैसे सी इज़ मेकिंग फूड। हाँ, सी इज़ मेकिंग फूड, वह खाना बना रही है, या फिर वह खाना नहीं बना रहे। सी इज़ नॉट मेकिंग फूड, सी इज़ मेकिंग चपाती, वह खाना नहीं बना रही, वह रोटी बना रही है। ठीक है, तो ऐसा आप यूज करते हैं। उसके बाद डियर यहाँ पर वोज वर्क का यूज़, अगर आप ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो वोज वर्क का यूज़ समझ लीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मतलब किसी भी वर्क को आप कॉन्टिन्यूस रखते हैं प्रेजेंट में, तो इज एम आर में से कोई यूज़ होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि वोज वर, मैंने सपोज करो आपने अपने दोस्त को, जो आपका दोस्त है राधे श्याम को, आपने कॉल किया, और कॉल करने के बाद उसने आपको कॉल नहीं उठाया। अब कल आप मिलते हैं, अगले दिन आप मिलते हैं, तो आप बात करते हैं, भाई तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। अब वो क्या जवाब देगा कि यार मैं खाना खा रहा था। तो आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। या फिर कुछ काम कर रहे थे आप, काम करने के बाद आप उस काम को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, वोज वर से। अब वोज वर कैसे लगता है वो देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, टू बी वर्ब में हमने देखा है। सो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्शन में वोज वर यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, क्या चेंज करना है, वोज एंड वर चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। इसकी जगह आप, जैसे मैं मार्केट जा रहा था, आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, वाई डिडंट यू पिक माई कॉल। तो आप क्या जवाब देंगे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। वर यू गोइंग टू मार्केट, क्या मार्केट जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप मार्केट नहीं जा रहे थे, वरंट यू गोइंग टू मार्केट। आप मार्केट क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग टू मार्केट। आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वरंट यू गोइंग टू मार्केट। तो वहाँ पर वोज वर्क आप यूज कर सकते हैं। आप इतना बनाइए, बनाने के बाद देखिएगा आपको कैसे इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में या नहीं। और उसके बाद आपको WH फैमिली को बिल्कुल नहीं भूलना है। आप विद होम, जैसे विद होम मतलब किसके साथ, आपने क्या बोला, किसके साथ। आप किसके साथ मार्केट जा रहे थे, या फिर आप किसके साथ मार्केट जा रहे हो। आप किसके साथ मार्केट जा रहे हो कैसे बोलेंगे आप, विद होम आर यू गोइंग टू मार्केट। और किसके साथ मार्केट जा रहे थे, सिंपल सा वर चेंज होना है, विद होम वर यू गोइंग टू मार्केट। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको सभी चीज़ें जो भी आप जानना चाहते हैं वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। क्या क्या क्लियर हुआ है कि आप जब भी अपना थॉट प्रोसेस बनाना चाहते हैं, आप जब भी कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए डियर आपको क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे इंग्लिश में बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, ऐसे आप बोलना शुरू कर दीजिए। आई एम चोकिंग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आई एम वॉचिंग, आप टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। क्लियर, आई एम राइटिंग, आप लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यूट्यूब देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग यूट्यूब, आई एम वॉचिंग यूट्यूब। तो ऐसे आप बताइए, अपने आप को आप बताइए, बोल के बताइए, इस चीज़ को एक्सप्रेस करिए जो भी आप कर रहे हैं। एक्सप्रेस करने के बाद आपको अच्छे से फील आएगा, और आप इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा। अब करते हैं आपके होमवर्क की बात। आपको होमवर्क में क्या करना है डियर, आपने वोज वर्क का जो भी कंटेंट है, आपने वोज और वर्ब में से जो बनाया है, उसे प्लीज़ आप क्या करिएगा, कमेंट करिए कि आपको ये बात समझ में आ गई है या आपको बनवा के दिखानी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसके लिए बात करने वाले हैं, विल बी को समझने वाले हैं।
विल बी के साथ साथ हम नेक्स्ट वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी समझेंगे अच्छे से। और ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए फीड फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ते हैं। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।